हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 ऑफ जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, उसका भी नीचे लिंक दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी। 7 ऑफ कप्स, बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, 7 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ कप्स। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं। स्पेसिफिक साइन से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं लियो एंड दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। तो आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे बार बार माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ऑफ़र देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बार बार आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हर बार इनको या तो रिजेक्ट कर देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन अभी क्या है ना, लास्ट टाइम बस जो भी इन्होंने किया, लेकिन अब ये पर्सन इन पर्सन ही आपके पास आपके सामने आकर के आपको प्रपोज़ल दे सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तभी भी आप इस पर्सन को इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है। देखिए, आप डरते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से क्योंकि आपने इस पर्सन का देखा है पास्ट में कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड से आप डरते हैं इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने से क्योंकि आपको लगता है कि इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि ये पर्सन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो आप अपने रिस्क पे ही आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला है। सभी लोग आपको इस पर्सन से दूर रहने की सलाह देते हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड से हालांकि अभी आप हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की, लेकिन उसके कई सारे रीजंस भी हैं। ओके, और अब मैं बता दूं, इस पूरी रीडिंग के बाद आपको ये पूरा पक्का श्योर हो जाएगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। ओके, सो जो भी इंडिसाइसिव एनर्जी है वो ख़त्म होने वाली है, ये फॉर श्योर है, क्योंकि जो ये रीडिंग देख रहा है उसको 100% यहाँ पर गाइडेंस मिलने वाली है। ओके, सो यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि 10 ऑफ सोर्ड है। ये पर्सन पहले भी आपको धोखा दे चुके हैं किसी और को लेकर के। ओके, सो बैक स्टैब कर चुके हैं, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको बेसिकली ये पर्सन आप ना डिफीटेड फील कर रहे हैं अभी भी इस पर्सन से, क्योंकि आपने हर चीज़, हर लॉयल्टी दिखा के देख लिया, लेकिन आपने हर तरह का प्यार दे के देख लिया इस पर्सन को, लेकिन लॉयल्टी इस पर्सन की तरफ से कभी भी आपको रिवर्स में नहीं मिली है। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप अब नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन के साथ नहीं, लेकिन ये पर्सन बार बार आपसे नई शुरुआत करने के लिए आ रहा है। ओके, या आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए, आप इनडिसाइसिव हैं। जैसे कि मैं कह रहा था कि आप इनडिसाइसिव से दिखाई दे रहे हैं मुझे। यस, आप इनडिसाइसिव हैं, और अभी देखिए, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं इस पर्सन के बारे में। इस हफ्ते आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है, ये भी मैं मेक श्योर कर रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से अब इनडिसाइसिव एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। आपकी आंखों से जो पट्टी बंधी हुई है ना आपके सामने, जो आपको चीज़ें क्लियर नहीं देखने दे रही है, वो सारी चीज़ें अब आप क्लियरली देख पाएंगे, ये मेरा वादा है यहाँ पर। ओके, क्योंकि मैं आपको अभी सच्चाई बताने वाला हूँ, इवन दो आपको रियलिटी में सच्चाई ना भी पता चले तो भी मैं बता रहा हूँ ये सच्चाई ही होगी। ओके, सो दैट्स इट। लेट्स सी, ये जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिब्रा को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो इस हफ्ते आपके लिए कुछ बड़ा चीज़ होने वाली है, वो ये है कि आपकी लाइफ में ना अब एक एंडिंग आने वाली है। एंडिंग मतलब ये
आप एक सर्कल पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स जो क्लैरिटी आप जो सीख कर रहे थे, ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे थे कि अब इस रिलेशनशिप में तो मुझे क्लैरिटी मिले, एटलीस्ट इस पर्सन के बारे में तो कुछ पता चले, तो यहाँ पे आपको वो क्लैरिटी भी मिलने वाली है और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करनी है या फिर इस पर्सन के साथ हमेशा के लिए सब कुछ एंड करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है। ये चीज़ आप डिसाइड कर पाएंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, 7 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन बार बार अपना चेहरा लेकर के आ जाते हैं आपके सामने और बेचारा बनते हैं आपके सामने, और फिर आपसे बोलते हैं कि नहीं, उनको माफ़ कर दो, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन भाई अब कैसे माफ़ कर दें? आपके सामने इन्होंने आपको धोखा दिया था, राइट? एंड मैं आपको बता दूं, ये अभी भी ऐसे ही हैं, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है। 7 ऑफ कप से अभी भी इनके पास और ऑप्शंस मौजूद हैं और ये अभी भी उन ऑप्शंस को देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट में हैं। सो व्हाट इज़ द पॉइंट कि वो आपसे माफ़ी मांग के क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? ओके, सो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन भी एक्चुअली कंफ्यूज्ड है। ओके, और आज ना इस हफ्ते ना आपको ये चीज़ें क्लियर होने वाली है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप वो हिम्मत कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस आप इस पर्सन से कर सकते हैं जिनके जवाब इनके पास नहीं है। जो लॉयल्टी आप चाहते हैं इस पर्सन से, आप उन्हीं के क्वेश्चंस इस पर्सन से करने वाले हैं और ये उस लॉयल्टी के बारे में आपको कोई ख़ास जवाब नहीं दे पाएंगे, तो एक्चुअली आपको जवाब मिल जाने वाले हैं। ओके, भले ही ये चुप भी रहें तो भी आपको जवाब मिल जाने वाले हैं, क्योंकि अगर लॉयल्टी के केस में अगर ये आपको कोई जवाब नहीं देते हैं, दैट मीन्स कि दे आर नॉट लॉयल। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन की नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी को पहचान लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके अंदर कंट्रोल है, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर बहुत कंट्रोल है, आप चीज़ों को डील करना जानते हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कई सारे लोग एक्चुअली आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में भी जिम्मेदार रहे हैं, लेकिन ये पर्सन जो आपके पर्सन है, ये इनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कदम इन्होंने उठाए हैं। ओके, इन्होंने सिर्फ आग में घी डालने का काम किया है, दैट्स इट। लेकिन ये रियलिटी में क्या है वो आपको पता चल चुका है, ये ऑलरेडी आपको धोखा दे चुके हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग एक्चुअली अभी भी आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये ऑलरेडी ख़राब रिलेशनशिप है, इसमें कुछ सही और गलत किया ही नहीं जा सकता। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से अब आपके लिए ये बोझ की तरह बन जाएगा रिलेशनशिप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन से अभी तक क्या है कि अभी सॉफ्टली बात कर रहे थे, अब आपको हार्ड होना पड़ेगा। अब इस पर्सन को आपको थोड़ा सा तरीके से डील करना होगा, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड से अब ये चीज़ ना आपके गले की हड्डी बन चुकी है। ओके, अब आप इस पर्सन के साथ सह नहीं सकते, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी इन बातों में वोकल होने वाले हैं। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आपसे सहन नहीं हो रहा है। ओके, और होना भी नहीं चाहिए। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। हालांकि आप अभी भी थोड़ा सा वेट करने वाले हैं कि आप चाहते हैं कि इस पर्सन को खुद ही समझ में आ जाए, लेकिन इस पर्सन को खुद समझ में नहीं आने वाला है। ओके, वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये पर्सन फिर से चले आ जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 2 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन ऑलरेडी आपको चूज़ कर चुके हैं और आपके पीछे पीछे ही घूमने वाले हैं। 2 ऑफ वॉन्ड से ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं आपसे मिलने इस वीकेंड। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, तो ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, आपसे फ़ेस टू फेस मिलना चाहते हैं, आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं इस डिसीज़न के बारे में जो आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकता उस रिगार्डिंग। ओके, सो आप अभी फाइनली मैं बता दूँ, ये पर्सन आपके लायक नहीं है, आप इस पर्सन को टोटली रिजेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी सुधरा नहीं है, अभी भी नहीं सुधरा है। इवन ये अभी भी ऑप्शंस देख रहे हैं, आपसे बेटर ऑप्शन मिलेगा, शायद ये वहाँ चले जाएंगे। सो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, फिर वही स्थिति आ जाएगी जहाँ से आप निकले थे। ओके, इस पर्सन को सेकंड चांस देने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, हालांकि ये आपसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं, लेकिन वो वादे ही रहते हैं इनके, आपको पता है। ओके, इनकी बात और गधे की लात सेम होती है। ओके, सो लेट्स सी। 3
3 ऑफ वॉन्ट्स, तो आप मूव ऑन कर रहे हैं, बहुत अच्छा डिसीजन है। ओके, एंड फाइनली ऑफिशियल ब्रेकअप आप इस पर्सन को देने वाले हैं। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप इस तरह का कुछ आंसर इनको देने वाले हैं। आप इन पे भड़कने वाले हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप ख़राब करने में इन्हीं का ही हाथ रहा है। आपने हमेशा इस रिलेशनशिप को बचाया है। अब क्योंकि फॉल्स फाउंडेशन पे टिका हुआ चीज़ें ज़्यादा देर चलती नहीं हैं, यही चीज़ आप इस पर्सन को रियलाइज़ कराने वाले हैं इस हफ्ते। फाइनल ब्रेकअप आपका होने जा रहा है, और मैं ये बता दूं ये एक्चुअली दुख की बात नहीं है, खुशी की बात है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए आगे जा कर के इस पर्सन के साथ लाइफ ना हेल हो जाती। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो 3 ऑफ वॉन्ट्स आपको एक उम्मीद भी दे रहा है, यहाँ पर एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है इन फ्यूचर, तो उसके लिए ये ग्राउंड तैयार हो रहा है। ओके, अब आपको स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है और कुछ नहीं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, ओके, फियर यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि देखिए, डर सबको लगता है, और मैं आपको बताऊं, देखो आपको भी डर लग रहा होगा कि आगे क्या होगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है, आप प्योर सोल हैं, तो आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। कर्मा उसी को हिट करता है जो बुरे कर्म करता है। ओके, सो यस, दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एक्वायरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।